हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर RKSM BK के द्वारा इस ऐप के अंदर जो एक एग्ज़ाम होगा विद्यार्थियों के आंकलन का CCE.guru जिस पे ये PDF शेयर किए गए हैं। एक OCR इस तरीके से जो पेपर अपने को दे रखा है, आप देख रहे हो, इस तरीके का एक अपने को पेपर दिया जाएगा। उस पेपर के अंदर ही अपने को उसको ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर ए ब स द 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन ऑप्शन में से अपने को सही पे टिक करना है और उसी को फिर आगे जो ऐप है उस ऐप पे इसको अपलोड कर देना है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा से ये टेस्ट लिया जाएगा, पेपर लिया जाएगा, जिसका मॉडल पेपर दिए गए हैं कि इस तरीके के पेपर होंगे। समय 1 घंटे का होगा, कुल 15 प्रश्न होंगे जिसके अंदर विद्यार्थी का नाम और रोल नंबर आ जाएगा। OCR पत्रक पर दिए गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन कर उस पर चिन्ह का गुड का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, अंक अपने को दे रखे हैं, अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या अपने से पूछिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या अपने को यहाँ पे बतानी है। छोटी संख्या के अंदर यहाँ पे सबसे पहले 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे छोटी संख्या में सबसे पहले 0, उसके बाद 4, फिर 5, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 9 आ जाएगा। ये बनती है सबसे छोटी संख्या बनती है, लेकिन ऐसा अपने को ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दे रखा। तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटी की जगह पे बड़ी संख्या लिखना हो। तो अगर बड़ी संख्या होती है तो ये अपना दय नंबर है वो सही होगा। यानी कि अगर छोटी संख्या पूछता है तो अपने को आरोही क्रम के अंदर लिखना, और अगर बड़ी संख्या के बारे में पूछता है तो पहले बड़ा अंक आएगा, उसके बाद छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक और उससे छोटा अंक आता है। दूसरा प्रश्न अपने से पूछा कि 4032 को अंकों में कैसे लिखते हैं। 4032 को अपने लिखते हैं तो ये 4032 अपना सही नंबर है वो सही होगा। तीसरे प्रश्न के अंदर इसका योगफल अपने को शब्दों के अंदर लिखना है, जिसका योगफल क्या आएगा शब्दों में। तो अगर यहाँ पे अपने देखें कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 30,000 है, उसके बाद 2000, 30,000 और 2000 32,000 हो गया, 32,820 और ये 7, 32,827 बनता है, जो कि ब नंबर के अंदर अपने को दे रखा है। चौथा प्रश्न है, संख्या क्रम अपने को दे रखा है, इसमें अगली संख्या होगी। तो पहले यहाँ पे 6000 आया, 6000 फिर 50 बढ़ गए 6050, फिर 6050 में और 50 जोड़े तो 6100, 6150, तो आगे 6200 यहाँ पे आएगा, और उसके आगे देखें तो 6250। इस तरीके से अपने को करना है। तो यहाँ पे अपना उत्तर सही होगा, इसका ब नंबर ऑप्शन आ जाएगा। पांचवा है, 3/4 में अंश और हर का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे 3/4 अपने को दे रखा है, 3/4, तो 3 और बटे में 4 है। इसमें बोला है कि अंश और हर का गुणनफल है, तो ये 3 अंश है और 4 है वो हर है। दोनों का अगर गुणा किया जाए, 3 और 4 दोनों का गुणा किया जाए तो ये 12 आता है, जो कि अपने ऑप्शन में नहीं दे रखा। 6 नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है कि 12 और बटे में 16 है, 12 के बटे में 16 है, फिर उसके बाद भाग का निशान है, उसके आगे लिखा है 4 और बटे में 4, और आगे बराबर का निशान लगा के 3, और इसके बटे में अपने को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले यहाँ से देखें कि 12 और 16 दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं। 12 और 16 को अगर अपने काटें 4 के पाड़े से, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, उसके बाद भाग का निशान, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 4 के पाड़े से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 होते हैं। और ये जो 12 और 16 है ये दोनों 4 के पाड़े में आते हैं। 12 4 के पाड़े में 3 तक आता है, 3 लिख दिया, और 16 4 के पाड़े में 4 तक आता है, ये 4 लिख दिया, और 4 4 में भाग देंगे तो 1 1 तक ये चला जाएगा। अब उत्तर में जो अपने करना है, 3 का 3 दे रखा, अब नीचे क्या बचता है, 4 बचता है, तो 4 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि इसका जो दय नंबर अपना उत्तर है वो सही है, दय नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 7वां प्रश्न है कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 280 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी। एक क्लास के अंदर 35 विद्यार्थी बैठ सकते हैं,
तो 280 विद्यार्थी हैं स्कूल के अंदर, तो कितने कक्षों की आवश्यकता होगी? तो इसके अंदर अपने को 280 टोटल विद्यार्थी हैं, एक के अंदर 35 बैठ सकते हैं, तो इसमें 35 का अपने भाग दे देंगे। 35 का भाग देने ये जाएगा 8 तक चला जाएगा। 35 का पढ़ा 8 तक पढ़ेंगे, 35 8 है 280 होता है, तो इसका सही उत्तर अपने पास आ जाएगा 8। 8वां प्रश्न है, यदि भागफल 37 है, भाजक 25 है और शेषफल 4 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपने करना क्या है, इस तरीके से ये बोल रहा है कि ये भाग है, इसके अंदर जो भागफल अपना उत्तर आ रहा है वो 37 है, जिससे अपने भाजक है 25, जिससे अपने भाग दे रहे हैं, और जो शेषफल बच रहा है वो कितना है, 4 है। यहाँ वाली संख्या अपने को बतानी है कि इसके अंदर वाली संख्या कितनी आएगी। तो इसके लिए अपने इन दोनों का पहले गुना करना है, इन दोनों का आपस में गुना करके, और 4 है वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि 25 और 37 का गुना करके 4 प्लस करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, 929 उत्तर आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, कितने चौथाई मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं? तो 1/4, फिर 1/4, उसके बाद फिर 1/4 और फिर 1/4। ये 4 बार अगर इसको लिया जाएगा फिर एक पूरा बनता है, एक पूर्ण इकाई बनती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द नंबर पे टिक अपने को करना है। आगे है 12वां, संख्याओं 10वां प्रश्न है, संख्याओं 12 एवं 18 का सबसे छोटा समान गुणज होगा। तो 12 के अगर अपने गुणज लिखें, 12 होता है, 12 दूना 24 होता है, 12 3 36 होता है, 12 चौक 48 होता है, ये 12 के गुणज आ गए। उसके बाद 18 के लिखे, 18 36, 18 3 54। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटा समान गुणज 12 और 18 का, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, दोनों में 36 आते हैं, तो समान गुणज क्या होगा इसका, 36 होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 105 रुपये है, तो ऐसी ही 135 पुस्तकों का मूल्य अपने को बताना है। अपने को दे रखा है 135 और एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 105। तो इन दोनों का अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो 5 को 5 से करें 25, 2 हासिल आ गई, 5 3 15 और 2 17, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 5 और 1 इसके ऊपर कैरी थी, 6 हो जाएगा। उसके बाद 0 से करें तो ये 0 0 0 ही आता है। उसके बाद फिर अपने अब 1 से करना है, 1 से करने पर अपने पास क्या आएगा, एक से करने पर वही संख्या आ जाएगी, यानी कि 5 का 5 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और 1, इसके बाद इसका जोड़ कर देंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 और 5 11, 4 और 1, यह आ जाएगा 14,175। इस तरीके से दोनों का अपने को गुना करना है। 12वां प्रश्न है, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम को ग्राम में लिखना है। तो 1 किलोग्राम के अंदर अगर अपने को पता हो कि 1 किलोग्राम के अंदर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे, 3000 ग्राम। और 500 ग्राम अपने को ऊपर से और दे रखा है, तो 3000 और 500 यानी कि 3500 ग्राम उत्तर आ जाएगा। 13वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई से क्या है, दुगनी है लंबाई। इसमें बोला है कि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। अब चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर देखेंगे चौड़ाई 5 है, तो 5 की दुगनी यानी कि 5 दुना, दुगनी का मतलब 2 का पढ़ा, 2 तक पढ़ा बोलना, 5 का पढ़ा 2 तक बोलेंगे, दुगनी का मतलब दुगुना करना, 5 का दुगुना 10 हो जाएगी इसकी लंबाई। तो आयत का परिमाप अपने को बताना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई और प्लस में चौड़ाई, इसके आयत के परिमाप का सूत्र हो जाएगा। 2 का 2 लिखा गुना लंबाई 10 है, चौड़ाई आ जाएगी 5, और 5 और 10 को जोड़े 15 होते हैं, ठीक है, ये 15 आ जाएगा। 15 को 2 से गुना कर दिए 30, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर अपने इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, जो कि ए नंबर के अंदर अपने को दे रखा है। इसके बाद है 14वां प्रश्न है कि एक हॉल का फर्श पूरी तरह से 25 कालीनों से ढका हुआ है। एक हॉल है और उसमें उसका जो फर्श है, उसको फर्श को ढकने के लिए 25 कालीनों से ढका हुआ है, जिसमें से प्रत्येक कालीन की माप जो अपने को दे रखी है वो 3 × 2 दे रखी है, यानी कि लंबाई तो इसकी 3 मीटर है, लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई इसकी क्या आ जाएगी, 2 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल अपने को बताना है। पहले अपने एक कालीन का क्षेत्रफल निकालते हैं। कालीन का क्षेत्रफल आयताकार है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत का
क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई अपने को दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई अपने को दे रखी है 2 मीटर। 3 को 2 से गुणा करेंगे, ये अपना कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर आ जाएगा 6 वर्ग मीटर। ये तो एक कालीन का है, एक कालीन का है। अपने को कितने निकालने हैं, अपने को निकालने हैं 25 कालीन, क्योंकि फर्श को ढकने के लिए 25 कालीन लगाए गए हैं। तो 25 कालीनों का क्षेत्रफल, तो एक कालीन का 6 आया है, तो 25 का करने के लिए इसको 25 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 150 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, 150 क्या आ जाएगा वर्ग मीटर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग के अंदर होती है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर ऐसे, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा 150 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। आगे 15वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तीनों 6 सेंटीमीटर हैं। अब इस त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है एक इसके ऊपर इस तरीके से एक राउंड पूरा करना, वो परिमाप है। यानी कि 6 सेंटीमीटर ये चला, फिर 6 सेंटीमीटर ये 12, फिर 6 सेंटीमीटर ये 18, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाने की 6 + 6 और प्लस में 6 बराबर 18 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसका होता है 3 गुना भुजा, यानी कि 3 गुना भुजा भी क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ए नंबर इसका ऑप्शन अपना सही होगा, जिसको अपने OCR शीट के अंदर इस तरीके से टिक करने हैं। आज की क्लास में अपने ये पूरे 15 के 15 प्रश्न कक्षा 7 के कंप्लीट कर लिए। सभी विषयों के जो सैंपल पेपर हैं ऐसे 1 टाइप के, तो वो अपने आपको यहाँ पे सभी एक साथ मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।